तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें हमने रीतिकाल में प्रकरण 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज इसका प्रकरण 3 हम लोग देखेंगे, जिसमें रीतिकाल के अन्य कवियों के विषय में चर्चा की गई है। जैसा कि हम रीतिकाल के फर्स्ट प्रकरण में ही सामान्य परिचय के अंतर्गत ही देख चुके हैं कि शुक्ल जी ने इसका समय संवत 1700 से 19 तक माना है। और सामान्य परिचय के बाद हमने प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवियों को पढ़ा, जिसमें 57 कवियों की टोटल हमने चर्चा की है। आज हम देखेंगे अन्य कवियों को और उनकी रचनाओं को, उनके जन्म स्थान, जन्मतिथि के विषय में। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने 6 प्रधान वर्ग को सम्मिलित किया है: श्रृंगारी कवि, कथा प्रबंधकार, भक्त कवि, वीर रस की फुटकल रचनाएं, इस काल का गद्य साहित्य, ये सभी जो है इन्होंने सम्मिलित किया है। इसके विषय में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट तथ्य हमें एग्जाम की दृष्टिकोण से मिलते हैं। सबसे पहला सेंटेंस से शुरुआत होता है रीतिकाल प्रकरण 3 का, कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का, जो भी कवि रीति ग्रंथकार प्रकरण 2 में रखा गया था जिनका नाम, वो सभी प्रतिनिधि कवि थे। तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, संक्षेप में वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी है। तो जिन्होंने रीति ग्रंथ लिखा है उनका वर्णन हो चुका है। अब उन कवियों के विषय में बात होगी जिन्होंने रीति ग्रंथ ना लिखकर कुछ दूसरे प्रकार के रचनाएं की हैं। ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति तथा भक्ति संबंधी पद्य और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं हैं, भक्तिपरक रचनाएं हैं, श्रृंगार की रचनाएं हैं। तो यहाँ प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। तो यहाँ दिया गया है जिससे आपको ये पता चलेगा कि रीतिकाल प्रकरण 2 के अंतर्गत शुक्ल जी ने क्या क्या रखा है। तो शुक्ल जी ने क्या रखा है? ऐसे कवियों में कुछ ने ना तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने प्रबंध काव्य लिखे हैं और कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद और कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं। तो ये रही इनकी बात कि इसमें प्रकरण 3 के अंतर्गत कवियों ने क्या क्या रचनाएं की है। आगे है कि ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा। जैसा कि अभी आपने पढ़ा होगा इसके पहले वाले प्रकरण में, प्रकरण 2 में, जिसको हमने पार्ट 2 में उसको बनाया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि लगभग कवियों ने, किसी ने रस के भेद बताए, किसी ने अलंकारों के आधार पर अपने पद्यों की रचना की है, किसी ने काव्यांग के सभी पार्ट को देखा है, उसके अनुसार रचना की है। तो ये उनकी विशेषता रही है, यानी लक्षण ग्रंथों को देखकर उनके पद्य बनाए गए हैं। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो अन्य कवि हैं रीतिकाल के, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने अलग अलग विषयों पर लिखा है, जैसे भक्ति, नीति, वीर रस, इन सब पर। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधियों कवियों से केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है। अधिकांश में ये श्रृंगारी कवि हैं। जो प्रकरण 3 के अंतर्गत कवि हैं, अधिकांश ये श्रृंगारी कवि हैं और इन्होंने भी श्रृंगार रस के फुटकल पद्य कहे हैं। रचना शैली में किसी प्रकार का भेद नहीं है, रचना शैली जो है वो सेम है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। जैसे कि घनानंद को आपको पता है कि इन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। तो ऐसे कवियों में घनानंद श्रेष्ठ हैं। श्रृंगारी रचनाएं इनकी हुई हैं। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाओं में प्रायः मार्मिक और मनोहर पद्यों की संख्या कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी ये लिख गए। रीतिबद्ध ग्रंथ जो लिखने बैठते थे, उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उद्धृत करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था।
जो रीतिबद्ध ग्रंथ थे उनके अनुसार अलंकार या नायिका को बताना पड़ता था कि उनके लक्षण को बताना पड़ता था, इसके बाद वो पद्य लिखना पड़ता था, जिसमें सब प्रसंग उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आदि जितने प्रेमोन्मत्त कवि हुए उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की। आपको ध्यान रखना है कि जितने भी प्रेमोन्मत्त कवि हुए उनमें किसी ने लक्षणबद्ध ग्रंथ की रचना नहीं की। आगे है कि प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष ना हो पाई, यानी प्रबंध काव्य इस काल में कुछ विशेष नहीं हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए, पर उनमें से 2 ही 4 में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। सबल सिंह का महाभारत है, छत्र सिंह की विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह जी का चंडी चरित्र और लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीर रासो, गुमान मिश्र का नैसत चरित और सरयू राम का जैमिनी पुराण, सुदान का सुजान चरित, देवी दत्ता की वैताल पचीसी, हरनारायण की माधवानल काम कंदला, ब्रजवासी दास का ब्रज विलास, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, महासुधन दास का रामासुमेध, कृष्णदास की भाषा भागवत, नवल सिंकृत भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आल्हा भारत, मूल ढोला तथा चंद्रशेखर का हमीर रट, श्रीधर का जंगनामा, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के मुख्य कथानक काव्य हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप देखेंगे लगभग सभी के इम्पॉर्टेंट रचनाओं के विषय में ही बात की गई है। इनमें से चंद्रशेखर के हमीर हट, लाल कवि के छत्र प्रकाश, जोधराज के हमीर रासो और सूदन के सुजान चरित्र और गोकुलनाथ आदि के महाभारत में ही काव्योपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिणाम में पाई जाती है। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त है। हमीर रासो की रचना कैसी बताई जा रही कि बहुत ही प्रशस्त है। रामाश्वमेध की रचना भी साहित्यिक है। ब्रज विलास में यद्यप काव्य के गुण अल्प हैं, पर उसका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में है। आगे है, कथात्मक प्रबंधों से भिन्न एक और प्रकार की रचना भी बहुत देखने में आती है। यानी जो कथात्मक प्रबंध हैं उनके अलावा भी एक रचना बहुत देखने में आती है। वह क्या है? वर्णनात्मक प्रबंध कह सकते हैं उसे। क्या कह सकते हैं हम? कथात्मक प्रबंधों के अलावा एक और रचना देखने में मिलती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? वर्णनात्मक प्रबंध। दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृगया, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, राम कलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं हैं। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णनात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र से नक्सिक, खष्ट ऋतु आदि लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों के अंग भी निकालकर अलग पुस्तकें लिखी गईं। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता और कभी कभी इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि के सर्वथा विरुद्ध हो जाता। जहाँ कवि जी ने अपने वस्तु परिचय का भंडार खोला है, जैसे बारात का वर्णन है तो घोड़ों की सैकड़ों जातियों के नाम, वस्त्रों का प्रसंग आया तो 2500 प्रकार के कपड़ों के नाम, और भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयाँ, पकवानों, मेवों के नाम, वहाँ तो अच्छे अच्छे धीरों का धैर्य छूट जाता है। चौथा वर्ग क्या करता है? चौथा वर्ग नीति के फुटकल पद्य कहने वालों का है। इनको हम कभी कहना ठीक नहीं समझते। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि इनको हम कभी कहना ठीक नहीं समझते, जो फुटकल पद्य वीर रस में लिखते हैं। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग वैदग्ध रहता है, पर केवल वाग वैदग्ध के द्वारा कवि की सृष्टि नहीं हो सकती। यह ठीक है कि कहीं कहीं से पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं, जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से भी संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प होती है। अतः ऐसे ही रचना करने वाले को हम कभी ना कहकर सूक्तिकार कहेंगे। जो भी फुटकल पद्य, नीति के फुटकल पद्य कहते हैं, उन्हें क्या कहा जा रहा है? सूक्तिकार। रीतिकाल के भीतर बृंद, गिरधर, घाघ और बैताल अच्छे सूक्तिकार हुए। तो जो भी नीति के दोहे कह रहे थे, जो भी नीति के रचनाएं कर रहे थे, फुटकल पद्य कह रहे थे, उन्हें
शुक्ल जी ने क्या कहा? सूक्तिकार, कभी ना कहकर बल्कि उन्हें सूक्तिकार कहा। पांचवा वर्ग क्या है? ज्ञानोपदेशकों का। पांचवा वर्ग है ज्ञानोपदेशकों का, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समझने के लिए उपमा रूपक आदि का प्रयोग करते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं। ऐसे ग्रंथकारों को हम केवल पद्यकार कहेंगे। तो अब पद्यकार देखिए, सूक्तिकार किसे कह रहे हैं शुक्ल जी? नीति की रचना करने वाले को, नीति पद्य लिखने वाले को। और ज्ञानोपदेश की जो बात कर रहे हैं उन्हें पद्यकार कहेंगे। हाँ, इनमें जो भावुक और प्रतिभा संपन्न है, जो अन्योक्ति आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वह अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ज्ञान, सिर्फ ज्ञान की जो बातें कर रहा, ऐसे जो सिर्फ अंदर के बोध को जगाने का काम कर रहा, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं, ऐसे ग्रंथकार को हम पद्यकार कहेंगे। पर जो भाविक है, प्रतिभा संपन्न है, जो अनुयुक्ति का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्ति, करुणा उत्पन्न करने में सहायक या समर्थ हुआ, ऐसे कवि को उच्च कोटि की कवि कहा जा सकता है, या हम कहेंगे। नेक्स्ट है छठा वर्ग। छठा वर्ग कुछ भक्त कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय के पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। इनके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनती रहीं, जिनमें युद्ध वीरता और दानवीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तपूर्ण प्रशंसा भरी रहती थी। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती हैं, कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण रूप जैसे शिवराज भूषण, और कुछ अलग पुस्तकाकार जैसे शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर, बिरदावली इत्यादि। ऐसे पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी जो या तो देव काव्य के रूप में हुई हैं, अथवा जिनके नायक कोई देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धा भाजन रहे, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो जनता के लिए श्रद्धा भाजन रही, क्योंकि ये वीर जो हैं जैसे शिवाजी, इनको उस समय ये जननायक थे। इनकी जो कीर्ति थी वो बहुत दूर तक थी, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा दूर तक इन्हें लोग जानते थे। जो पुस्तकें यूँ ही खुशामद के लिए आश्रित कवियों के रूढ़ी के अनुसार लिखी गईं, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान न था, जिसके विषय में जनता कुछ भी नहीं जानती थी, वे प्राकृतिक नियमानुसार प्रसिद्धि ना प्राप्त कर सकी। जैसे जब लोग शिवाजी के विषय में सुनेंगे, उनकी वीरता के विषय में सुनेंगे, तो उनसे संबंधित तथ्यों को जानने के लिए उत्साहित रहेंगे, उनसे रिलेटेड जो भी पुस्तकें आएंगी, मूवी आएगी, जो भी कुछ आएगा उसे देखने के लिए उत्सुक रहेगी। पर जिस राजा के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, ज़्यादा उनका नाम भी नहीं पता है, तो उनके विषय में कौन लोग पढ़ना चाहेंगे। तो ये इसीलिए वो प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकी, बहुत सी तो लुप्त हो ही गई। उनकी रचना में सच पूछती है तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया। उनके द्वारा कवियों को अर्थभर सिद्धि प्राप्त हुई या यश का लाभ ना हुआ। यानी कि ऐसे राजाओं के विषय में जो उस समय प्रचलन था, अपने आश्रयदाता के विषय में लिखना, उससे उनको कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने जो अपनी प्रतिभा दिखाई उससे वो प्रतिभा खर्च हुई, खत्म ही हुई, खराब ही हुई, उससे कोई लाभ उनको नहीं मिला। यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल असिर्फियाँ ही लगी होती। क्या कहा जा रहा कि यदि बिहारी ने, जैसे बिहारी सत्सई में है कि 700 दोहे बिहारी ने लिखे हैं लगभग, तो उनके हाथ कह रहे हैं कि अगर सिर्फ वो सारी की सारी सिर्फ जयसिंह की प्रशंसा में ही होती तो उनके हाथ केवल असरफियाँ ही होती, यानी सिर्फ उनको खुश कर दिया गया होता असरफी देकर। लेकिन संस्कृति और हिंदी के ना जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्यिक श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र में यह एक शिक्षाप्रद घटना हुई है। आगे है कि भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गद्य इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप में। गोस्वामियों की लिखी वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रज भाषा मिलती है,
मिलती है। रही खड़ी बोली, वह पहले कुछ दिनों तक मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका कभी कभी प्रयोग कभी लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को, जिन्होंने मैदान मारा, पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर ही खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो गई थी और उसमें अच्छे पद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे थे। संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही परमार्जित गद्य में लिखा। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही परमार्जित गद्य में लिखा है। ये सबसे पुराना गद्य समझा जाता है। आगे है, इस रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। इसके उपरांत गणेश कवि ने क्या लिखा? प्रद्युम्न विजय, जिसमें पात्र प्रवेश, विश्वम्भक प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद्य रखे जाने के कारण नाटक का प्रकृत स्वरूप न दिखाई पड़ा। रीतिकाल प्रकरण 3 के अंतर्गत सबसे पहले कभी हम पढ़ेंगे बनवारी के विषय में। बनवारी ये संवत 1690 और 1700 के बीच वर्तमान थे। इनका विशेष वृत्ति ज्ञात नहीं। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि एक बार शाहजहां के दरबार में सलावत खां ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींच सलावत खां को वहीं मार डाला। इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके पद्यों में मिलता है, बनवारी के पद्यों में मिलता है। तो क्या है कि धान ने अमर छित छत्रपति, अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान, यानी सलावन खान की हत्या कर दी। उत गकार मुहते कढ़ी, इते कढ़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं, भई कटारी पार। आन के सलावत खां जोर कई जनाई बात, तोर धार पंजर करेजे जाय करकी। दिलीपति शाही को चलन चलिबियो को भयो, गाजियो गजसिंह को सुनी जो बात बरकी। कहे बनवारी बादशाही के तखत पास, फरक लोथ लोथिन सुअर की। करकी बड़ाई कै बड़ाई बाहिबे की करौं, बाढ़ की बड़ाई कै बड़ाई जमधार की। आगे है कि बनवारी कवि की श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कारपूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था, यानी कि इनकी पद्यों में आप यमक अलंकार के ज़्यादा देखेंगे। तो क्या ये लिखते हैं कि नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखी, नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखी, यह बरसाने बर मुरली बजावेंगे। साजू लाल सारी लाल करें लाल सारी, देखी बिल्कुल लाल सारी लाल देखे सुख पावेंगे। देख रहे हैं एक ही शब्द की कितनी बार पुनरावृत्ति हो गई। आगे है कि तू ही उर्वशी नाही और तिय कोटि उर्वशी, तज तो सो चित लावेंगे। सजे बनवारी बनवारी तन आभरण, गोरे तनवारी बनवारी आज आवेंगे। तो ये इनके पद्य हैं जो यमक अलंकार को ध्यान में देकर लिखे गए हैं। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे बनवारी के बाद, सबल सिंह चौहान को। सबल सिंह चौहान, इनके निवास स्थान का ठीक निश्चय नहीं है। शिव सिंह जी ने यह कहकर लिखा कि कोई इन्हें चंदागढ़ का राजा और कोई सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं। यह अनुमान किया है कि ये इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। सबल सिंह जी ने और औरंगजेब के दरबार में रहने वाले किसी राजा मित्रसेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहों चौपाई में लिखी है। ये इम्पोर्टेंट है कि सबल सिंह चौहान ने जो महाभारत है उसकी कथा दोहों और चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे इन्होंने संवत 1718 से 1781 के बीच पूरा किया। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु संहार का भाषानुवाद, रूप विलास और पिंगल ग्रंथ भी लिखा था, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। जैसा कि अभी बात हुई कि महाभारत की कथा को दोहों चौपाइयों में इन्होंने लिखा है सबल सिंह चौहान ने। इसमें यद्यप भाषा का लालित्य या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी तरह समझाई गई है। रचना का ढंग नीचे दिया गया है। तो क्या है
कि अभिमनु धाय खड़ग परिहारे, भूरि स्रवा बाण 10 छांटे, 3 बाण सारथ उर मारे, सारथ जूझ गिरे मैदाना, यही अंतर सेना सब धाई, रथ को खींच कुंवर कर लीन्हे, अभिमन्यु कोप खंभ पर हारे, अर्जुन सुति मार किए महावीर प्रचंड, रूप भयानक देखियत जम लीन्हे दंड। तो इस प्रकार इन्होंने चौपाई और इस दोहे में लिखा है। सबल सिंह चौहान ने महाभारत का अनुवाद किया है। आगे है नेक्स्ट कवि को हम देखेंगे बृंद कवि। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कवि हैं बृंद कवि। ये मेड़ता जोधपुर के रहने वाले थे और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान हैं। इनकी बृंद सतसई संवत 1761 जिसमें नीति के 700 दोहे हैं बहुत प्रसिद्ध है। खोज में श्रृंगार शिक्षा और भाव पंचासी का नाम की 2 रस संबंधी पुस्तकें और मिली हैं, पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। बृंद सतसई के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। तो क्या उदाहरण है कि भले बुरे सब एक सम, जौलो बोलत नाही, जान परद है काग पिक, ऋतु बसंत के माही, हितहु को कहिए न तेहि, जो नर होए अबोध, ज्यों नकटे को वारसी, होत दिखाए क्रोध। आगे नेक्स्ट कवि को देखेंगे कि छत्र सिंह कायस्थ। छत्र सिंह कायस्थ ये बटेसर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नाम की पुस्तक संवत 1757 में लिखी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में है और कहीं कहीं कविता बड़े ओजस्विनी है। कुछ उदाहरण देखिए। क्या है उदाहरण कि निरखत ही अभिमन्यु को विदुर डुलायो शीस, रक्षा बालक की करो हन कृपाल जगदीश, आपुन कांध्यो युद्ध नहीं, धानुष दिए भू डारी, पापी बैठे गेह कत, पांडुपुत्र तुम चारी, पौरुष तज लज्जा तजी, तजी सकल कुल कानि, बालक रनहि पठाई के, आप रहे सुख मानि, कवच कुंडल इंद्र लीने, बाण कुंती ले गई, भई बैरन मेदनी, चित कर्ण के चिंता भई। तो इस प्रकार से ये छत्र सिंह कायस्थ की पद्य थे। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे बैताल कवि। ये जाति के बंदी जन थे और राजा विक्रम शाही के सभा में रहते थे। यदि ये विक्रम सिंह चरखारी वाले प्रसिद्ध विक्रम शाही ही हैं, जिन्होंने विक्रम सतसई आदि कई ग्रंथ लिखे हैं और जो खुमान प्रताप कई कवियों के आश्रयदाता थे, तो बैताल का संवत 1839 से 1886 के बीच मानना पड़ेगा। परशु सिंह सरेज ने इनका जन्मकाल संवत 1734 लिखा है। बैताल ने गिरधर राय के समान नीति की कुंडलियों की रचना की है, यानी गिरधर राय के समान इन्होंने भी नीति की कुंडलियों की रचना की है और प्रत्येक कुंडलियां विक्रम को संबोधन करके ही कही हैं। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद्य कहे हैं। गिरधर राय के समान इन्होंने भी वाक्य चातुर्य या उपमा रूपक आदि लाने का प्रयत्न नहीं किया है। बिल्कुल सीधी साधी बात ज्यों की त्यों छंदोबद्ध कर दी गई हैं, फिर भी कथन के ढंग में अनूठापन है। एक कुंडलिया नीचे दी जा रही। तो कुंडलिया क्या है? मरे बैल गरियार, मरे वह अड़ियल टट्टू, मरे करकसा नार, मरे वह खसम निखट्टू। तो ये उनकी कुंडलिया है। आगे है कि बामन सो मरी जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए, जो कुल में दाग लगावे। अरु बेनियाव राजा मरे, तबे नींद भर सोए, बैताल कहे विक्रम सुनो, ऐते मरे न रोए। तो ये उन्होंने अपने राजा को संबोधन करके लास्ट वाली कुंडलिया कही है। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे आलम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं आलम। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नाम की रंगरेजिन के प्रेम में फंसकर पीछे से मुसलमान हो गए। आलम जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट लग रहा है कि मुस्लिम धर्म के हैं, पर ये कौन थे? ये ब्राह्मण थे। इन्होंने अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपने को मुसलमान बना लिया और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। आलम को शेख से जो रंगरेजिन है, जो शेख नाम की रंगरेजिन है,
उससे एक जहान नामक पुत्र हुआ। उनके पुत्र का नाम, आलम के पुत्र का नाम क्या है? जहान। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रम में रहते थे, जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। अतः आलम का कविता काल संवत 1740 से 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का एक संग्रह आलम केली के नाम से निकला है। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके और बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुँह से सुने जाते हैं, जैसा कि आम बोलचाल में कहावतें कही जाती हैं। आगे है, शेख रंगरेजिन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की विचित्र कथा प्रसिद्ध है, यानी इनकी प्रेम कहानी कुछ इस तरह प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी, जिसकी खूंट में भूल से कागज का एक चिट बंधा चला गया। उस चिट में दोहे की आधी पंक्ति लिखी थी कि कनक छरीसी कामिनी काहे को कटी छीन। शेख ने दोहा इस तरह पूरा करके कि कटिको कंचन कटि विधि कुंचन मध्य धरि दीन, उस चिट को फिर ज्यों की त्यों पगड़ी की खूंट में बांधकर लौटा दिया। उसी दिन से आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसके साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत चतुर और हाजिर जवाब स्त्री थी। एक बार शहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने उत्तर दिया कि हाँ जहाँपनाह, जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित्त शेख के रचे हुए हैं। आलम के कवित्त सवैयों में भी बहुत सी रचना शेख की मानी जाती है। जैसे नीचे लिखी कवित्त में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है। तो क्या है कवित्त जिसमें चौथा चरण शेख का है? पढ़ते हैं। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। मदन के मतवारे मतवारे ऐसे घूमत हैं, झूमत हैं झुक झुक झपी उघरत है। आलम सो नवल निकाय इन नैनन की, पाखुरी पदुम पे भंवर थिरकत है। चाहत हैं उड़िबे को देखत मयंक मुख, जानत है रैन ताते ताही में रहत हैं। ये इनके पद्य था। आगे है कि आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके यकायक वाक्य में भरा पाया जाता है। उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। शब्द वैचित्र अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। यह तन्मयता सच्ची उमंग में ही संभव है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित्त कहे हैं। भाषा भी इस कवि की परिमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन दीन जीन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी के प्रयोग भी मिलते हैं। कहीं कहीं फारसी की शैली के रसबाधक भाव भी इनमें मिलते हैं। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। तो नमूने क्या हैं कि जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल काकर बैठी चुन्यो करें, जा रसना सो करी बहुबातन ता रसना सो चरित्र गुन्यो करें। आलम जौन से कुंजन में करी केली तहाँ अब शीस धुन्यो करें। नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें। तो ये इनकी पद्य है। आगे हम देखेंगे, इसे आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कवि हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के गुरु हैं। ये 10वें गुरु थे या अंतिम गुरु कह सकते हैं आप। कि इनका जन्म संवत 1723 में और सत्यलोकवास 1765 ईस्वी में हुआ। तो शुक्ल जी ने क्या लिखा है? सत्यलोकवास। आगे यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़े बहुत पद भजन बनाए हैं, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शास्त्र ज्ञान का अभाव इन्हें बहुत खटका था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के
अध्ययन के लिए काशी भेजा था। ये हिंदू भावों और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है और देव कथाओं की चर्चा बड़े भक्ति भाव से की है। यह बात प्रसिद्ध है कि ये शक्ति के आराधक थे। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखने से यह बात समझ में नहीं आती कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखा विशेष के भीतर पैगंबरी मजहबों का कट्टरपन कहाँ से और किसकी प्रेरणा से आ घुसा। क्या है? इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से कुछ के नाम हैं सुनीति प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। चंडी चरित्र की रचना पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी है। ये प्रौढ़ साहित्यिक ब्रज भाषा लिखते थे। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे है। तो क्या है इनकी रचना? कि निर्जर निरूप हो, कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो, कि दानी महादान हो, प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, कीधो मानी महामान हो, विद्या के विचार हो, कि अद्वैत अवतार हो, कि शुद्धता की मूर्त हो, कि सिद्धता की शान हो, जोबन के लाल हो, कि काल हो, कि काल हो, कि शत्रुन के साल हो, कि मित्रन के प्राण हो। तो ये इनके पद्य हैं। आगे नेक्स्ट कवि आ जाते हैं श्रीधर या मुरलीधर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं। श्रीधर या मुरलीधर ये प्रयाग के रहने वाले थे। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी और बहुत से फुटकर कविताएं बनाई। संगीत की पुस्तक नायिका भेद, जैन मुनियों के चरित्र, कृष्ण लीला के फुटकल पद्य, चित्र काव्य इत्यादि के अतिरिक्त इन्होंने जंगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा। श्रीधर ने जंगनामा नामक ऐतिहासिक प्रबंध काव्य लिखा, जिसमें फर्रुख सियर और जहांदार शाह के युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इस छोटी सी पुस्तक में सेना की चढ़ाई, साज सामान आदि का कवित्त सवैया में अच्छा वर्णन है। इनका कविता काल संवत 1767 के आसपास माना जा सकता है। जंगनामा का एक कवित्त नीचे दिए जा रहा। तो क्या है जंगनामा का कवित्त? कि इतगल गाज चढ़ो फर्रुख सियर शाह, उत मौज दीन करी भारी भट भरती, तोप की डकारनी सो वीर हाहाकारनी सो, धौसे की धुकरानी धाम की उठी धारती। श्रीधर नवाब फरजंद खां सुजंग जुरे, जोगिन अघाय जुग जुगन की बरती, हर हरयो हरोल भीर, गोल पे परी ही तुना, कर तो हरौली तो हरौले भीर परती। तो ये पद्य इन्होंने लिखा श्रीधर ने। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि लाल कवि को। इनका नाम गोरेलाल पुरोहित था और ये मऊ बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इन्होंने प्रसिद्ध महाराज छत्रसाल की आज्ञा से उनका जीवन चरित्र दोहों चौपाइयों में बड़े ब्यौरे के साथ वर्णन किया। इस पुस्तक में छत्रसाल का संवत 1764 तक ही वृत्तांत में आया है। इससे अनुमान होता है कि या तो यह ग्रंथ अधूरा ही मिला है अथवा लाल कवि का परलोकवास छत्रसाल के पूर्व ही हो गया था। जो कुछ हो, इतिहास की दृष्टि से छत्र प्रकाश बड़े महत्व की पुस्तक है, जो कि लाल कवि के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सब घटनाएं सच्ची और सब ब्यौरे ठीक ठीक दिए गए हैं। इसमें वर्णित घटनाएं और संबद्ध आदि ऐतिहासिक खोज के अनुसार बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हो चुकी है। आगे है इनके विषय में कि ग्रंथ की रचना प्रौढ़ और काव्य गुण युक्त है। लाल कवि में प्रबंध पटुता पूरी थी, संबंध का निर्वाह भी अच्छा है और वर्णन विस्तार के लिए मार्मिक स्थलों का चुनाव भी। वस्तु परिगणन द्वारा वर्णनों का आरुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता है। सारांश यह है कि लाल कवि का सा प्रबंध कौशल हिंदी के कुछ इने गिने कवियों में ही पाया जाता है। शब्द वैचित्र और चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी। भावों का उत्कर्ष जहाँ दिखाना हुआ है वहाँ भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक उक्तियों का ही समावेश किया है।
ना तो कल्पना की उड़ान दिखाई है और ना ऊहा की जटिलता। देश की दशा की ओर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। शिवाजी का जो वीर व्रत था वही छत्रसाल का भी था। छत्रसाल का जो भक्ति भाव शिवाजी पर कवि ने दिखाया है तथा दोनों के सम्मिलन का जो दृश्य खींचा है, दोनों इस संबंध में ध्यान देने योग्य है। तो क्या है वो? छत्रसाल में लाल कवि ने बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृत्तांत, उनके उद्योग और पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का उद्धार, फिर क्रमशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों का नाको दम करना इत्यादि बातों का विस्तार से वर्णन किया है छत्रसाल प्रकाश में लाल कवि ने। काव्य और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में अपने ढंग का अनूठा है। लाल कवि का एक और ग्रंथ है विष्णु विलास, छत्र प्रकाश और विष्णु विलास, जिसमें 12वें छंद में नायिका भेद कहा गया है। फिर इस कवि की कीर्ति का स्तंभ छत्र प्रकाश ही है। यानी लाल कवि को हम किस रचना से उनके जानते हैं? छत्र प्रकाश से। आगे है छत्र प्रकाश के पद्य। तो छत्रसाल की प्रशंसा में क्या कहा है लाल कवि ने कि लखत पुरुष लक्षण सब जाने, सतकवि कवित सुनत रस पागे, रुचिसो लखत तुरंग जो नीके, चौकी चौकी सब दिस उठे, सूबा खान खुमान, अब धौं धावे कौन पर, छत्रसाल बलवान। आगे है अब युद्ध के वर्णन में क्या उन्होंने कहा है कि छत्रसाल हाड़ा तह आए, भयो हरौल बजाए नगारो, दौर देश मुगलन के मारो, एक आन शिवराज निबाही, 8 पात शाही झकझोरे, कटि कटक किरबान बल, बाट जबुक कनि देहु, ठाट युद्ध यही रीत सो, बाट धारनी धारी लेहु। तो इस प्रकार से छत्र प्रकाश में ये पद्य लिखे गए हैं लाल कवि के द्वारा। नेक्स्ट कवि हम देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं घनानंद। इम्पॉर्टेंट कवि हैं घनानंद। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। ये पहली ही लाइन पूछ ली जाती है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी का कथन है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। इनका जन्म संवत 1746 के लगभग हुआ था। ये संवत 1796 में नादिर शाही में मारे गए। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह ना गाएंगे, यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे तब गाएंगे। वेश्या बुलाई गई। इन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना खुश हुआ उतना ही बेअदबी पर नाराज। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह ना गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। वृंदावन भूमि का प्रेम इनके इस कवित्व से झलकता है। तो क्या कवित्व इन्होंने लिखा है उसे हम देखते हैं कि गुरनी बतायो राधा मोहन हूँ गायो सदा, सुगध सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे, अद्भुत अभूत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहू हाहा क्यों न ताहि लहरे, आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, सरस सुदेश सो पपीहा पन बहिरे। आगे है जमुना के तीर केली कोलाहल भीड़ ऐसी, पावन पुलीन पे पतीत परि रहिरे। तो इस प्रकार से ये इनका पद्य था। आगे है कि संवत 1796 में जब नादिर शाह की सेना के सिपाही मथुरा तक आ पहुँचे तब कुछ लोगों ने उनसे कह दिया कि वृंदावन में बादशाह का मीर मुंशी रहता है, उसके पास बहुत कुछ माल होगा। नादिर शाह की सेना से कहा गया। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और जर्जर यानी अर्थात धन 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 लाओ चिल्लाने लगे। घनानंद जी ने शब्द को उलट कर कहा रज रज रज, कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। उनके पास सिवाय इसके और था ही क्या। सैनिकों ने क्रोध में आकर इनका हाथ काट डाला। कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कवित्व लिखा था।
तो क्या लिखा था कि बहुत दिनानन को अवधि आस पास परे, खरे अरबरन भरे हैं उठी जान को, कही कही आमन छबीले मन भावन को, गही गही राखित ही दय दय सन्मान को। झूठी बतियान को पत्यायन ते उदास होय के, अपना घिरत घर घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आन करके पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो लय सुजान को। तो इस प्रकार इन्होंने ये पद्य लिखा। आगे है कि घनानंद जी के इतने ग्रंथों का पता लगता है। सुजान सागर, बिरह लीला, कोक सागर, रस केलिवल्ली और कृपाकंद। इसमें से जैसे रस केलिवल्ली, सुजान सागर, कृपाकंद, बिरह लीला, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इनके कवित्त सवैयों के फुटकल संग्रह 150 से लेकर 425 कवित्तों तक मिलते हैं। कृष्ण भक्त संबंधी इनका एक बहुत बड़ा ग्रंथ छत्रापुर के राज पुस्तकालय में है, जिसमें प्रिया प्रसाद, ब्रज व्यवहार, वियोग बेली, कृपाकंद निबंध, गिरी गाथा, भावना प्रकाश, गोकुल विनोद, धाम चमत्कार, कृष्ण कौमुदी, नाम माधुरी, वृंदावन मुद्रा, प्रेम पत्रिका, रस बसंत इत्यादि अनेक विषय वर्णित है। इनकी बिरह लीला ब्रज भाषा में पर फारसी के छंद में है। बिरह लीला ब्रज भाषा में है पर फारसी के छंद में है। आगे है कि शुक्ल जी इनके भाषा के विषय में क्या कहते हैं कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कभी समर्थ नहीं हुआ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, शुक्ल जी का कथन है। आगे है विशुद्धता के साथ प्रवणता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। विप्रलंब श्रृंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा वीर, प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी कथन बहुत इम्पोर्टेंट है, पर आप इस पूरे पैराग्राफ को ही इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। आगे है कि इनके विषय में क्या कहा गया है कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताओं के भेद को जाने, योग वियोग की राति में कोविद भाव न भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजो हियो बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घनजू की कविता बखाने। ये इनके विषय में कहा गया है। आगे देखिए कि शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इन्होंने अपनी कविताओं में बराबर सुजान को संबोधन किया, जो श्रृंगार में नायक के लिए और भक्ति भाव में भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त मानना चाहिए। कहते हैं कि इन्हें अपनी पूर्व प्रेयसी सुजान का नाम इतना प्रिय था कि विरक्त होने पर भी इन्होंने उसे नहीं छोड़ा। यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद विरक्त भाव भक्त के रूप में वृंदावन जा रहे, पर इनकी अधिकांश कविता भक्ति भाव की कोटि में नहीं आएगी, श्रृंगार की ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दीक्षा पाकर ही ये पीछे भगवत प्रेम में लीन हुए। कविता इनकी भाव पक्ष प्रधान है, कोरे विभाव पक्ष का चित्रण इनमें कम मिलता है। जहाँ रूप छटा का वर्णन इन्होंने किया भी है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णन मुख्य है। इनकी वाणी की प्रवृत्ति अंतवृत्ति निरूपण की ओर ही विशेष रहने के कारण बाह्यार्थ निरूपक रचना कम मिलती है। होली के उत्सव मार्ग में नायक नायिका की भेंट उनकी रमणीय चेष्टाओं आदि के वर्णन के रूप में ही वही पाई जाती है। संयोग का भी कहीं कहीं बाह्य वर्णन मिलता है, पर उसमें भी प्रधानता बाहरी व्यापारों की चेष्टा की नहीं, हृदय के उल्लास और लीनता की ही है। आगे देखिए कि शुक्ल जी इनके विषय में क्या कहते हैं कि प्रेम दशा की व्यंजना ही इनका अपना क्षेत्र है। प्रेम की गूढ़ अंतरदशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वैसा हिंदी के अन्य श्रृंगारी कवि में नहीं। इस दशा का पहला स्वरूप है कि हृदय या प्रेम का आधिपत्य और बुद्धि का अधीन पद, जैसा कि घनानंद ने कहा है। तो क्या कहा है, रीज सुजान सची पटरानी, बची बुद्धि बापुरी हवे कर दासी। प्रेमियों की मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि वह प्रिय की कोई साधारण चेष्टा भी देखकर उसका अपनी ओर झुकाव मान लिया करते हैं और फूले फिरते हैं। इसका कैसा सुंदर आभास कवि ने नायिका के इस वचन द्वारा दिया है, जो मन को संबोधन करके कहा गया है कि रुचि के वे राजा जान प्यारे हैं आनंद घन, होत कहाँ हेरे रंग मान लीनो मेल सो। कवियों की इस दृष्टि को लक्ष्य करके एक प्रसिद्ध
मनस्तत्ववेत्ता ने कहा है कि भावों या मनोविकारों के स्वरूप परिचय के लिए कवियों की वाणी का अनुशीलन जितना उपयोगी है उतना मनोविज्ञानियों का निरूपण का नहीं। आगे है कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। उनके विरोध मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति का कारण यही समझना चाहिए। यद्यपि इन्होंने संयोग और वियोग दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशा की ओर दृष्टि अधिक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि। इसी से इनके वियोग संबंधी पद्य प्रसिद्ध है। वियोग वर्णन भी अधिकतर अंतवृत्ति निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं। घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरहताप को बाहर से मापा है, ना बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है। बाहर से यह वियोग प्रशांत और गंभीर है, ना उसमें करवटें बदलना है, न सेज की आग की तरह तपना है, न उछल कर भागना है। उनकी मौन मधी पुकार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से यहाँ तक का कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, इसे आपको याद रखना ही है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे है कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। यहाँ तक भी ये अलग एक कथन इम्पॉर्टेंट है। इनके हृदय का योग पाकर भाषा की नूतन गतिविधि का आभास हुआ और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी। जब आवश्यकता होती थी तब यह उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व वर्जित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की है। घनानंद जी उन बिरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आगे है कि लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। एक घनानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रेम वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। घनानंद का प्रयोग वैचित्र दिखाने के लिए कुछ पंक्तियां नीचे उद्धृत की जाती हैं। तो क्या है पंक्ति कि अरसानी गही वह बानी क्वछु सरसानी सुवानी निहोरत है, और दूसरी है कि हवे है सोऊ घरी भाग उघरी आनंद सुरस बरसी लाल देखी हो हरि हमें। तो इस प्रकार से ये सब उनकी पंक्तियां हैं, जिसमें से कई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे है उजरन बसी है हमारी अखियाने देखो सुबस सुदेश जहाँ रावरे बसत हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तेरे ज्यो न लखे मोहि मारत परेखो महा जान घन आनंद पे खोएबो लहत हैं। इन उद्धरणों से कवि की चुपती हुई वचन वक्रता पूरी झलकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि ने उक्ति के वक्र पथ हृदय के वेग के कारण पकड़ा है। भाव का स्रोत जिस प्रकार टकराकर कहीं कहीं वक्रोक्ति के छींटे फेंकता है, उसी प्रकार कहीं कहीं भाषा के स्निग्ध सरल और चलते प्रवाह के रूप में भी प्रकट होता है। ऐसे स्थलों पर अत्यंत चलती और प्रांजल भाषा की रमणीयता दिखाई पड़ती है। जैसे है क्या कहते हैं कि कान्हा परे बहुयादत में इकलैन की वेद जानो कहाँ तुम, हौ मनमोहन मोहे कहूँ न बिथा बिम नयन की मानो कहाँ तुम, बौरे वियोगिन आप सुजान हवे हाय कछु उर आनो कहाँ तुम, आरतिवंत पपीहन को घन आनंद जू पहचानो कहाँ तुम। तो इस प्रकार ये इनकी पंक्तियां हैं। जिसमें से ये एक बार देख लेते हैं कि इस प्रकार के सरल रचनाओं में कहीं कहीं नाद व्यंजना भी बड़ी अनूठी है। एक उदाहरण देखिए इनका कि ए रे बीर पौन तेरो सबे और गौन वारी तो सो और कौन मने ढरको ही बानी दे, जगत के प्राण ओछे बड़े को समान घन आनंद निदान सुख दान दुख याय निदे।
जान उजियारे गुण भारे अति मोहि प्यारे, अबय होय अमोही बैठे पीठ पहिचानि दय। बिरह बिथा की मूरी आँखिन में राखों पूरी, धूरि तिन्ह पायन की हाहा नय कुआन दय। तो ये इनके नाद व्यंजना से संबंधित रचना है। आगे है ऊपर के कवित्व के दूसरे चरण में आए हुए आनंद निदान सुख दान दुखियान दय में मृदंग की ध्वनि का बड़ा ही सुंदर अनुकरण है। उक्ति का अर्थ गर्भत्व भी घनानंद का स्वतंत्र और स्वावलंबी होता है। बिहारी के दोहों के समान साहित्य की रूढ़ियों जैसे कि नायिका भेद पर आश्रित नहीं रहता। उक्तियों की सांगोपांग योजना या अन्विति इनकी निराली होती है। कुछ देखिए उदाहरण इनके। तो क्या है कि पूरन प्रेम को मंत्र महापन, जा मधुसूधि सुधारी लिख्यो, ताहि के चारु चरित्र विचित्रन, यों पचिकै रचि राखि बिसेख्यो। ऐसे हियो हित पत्र पवित्र, जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो, सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाँची न देख्यो। इस प्रकार से ये इनका उदाहरण है। आगे हम देखेंगे कि अंतिम सवैया इनके विषय में क्या कहा जा रहा है कि इस अंतिम सवैया के प्रथम 3 चरणों में कवि ने बहुत सूक्ष्म कौशल दिखाया है कि मुरी चाहनी और तक की मोरनी से यह व्यक्त किया गया है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वो मुड़े तब नायिका का मन उनकी ओर इस प्रकार ढल पड़ा जैसे पानी नारी में ढल जाता है। कटी में बैल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के भय से निकल गए। जैसे कि आपको पता है कि नारी कैसी पहले घर बनाने की संरचना होती थी, जिसमें से अगर इधर से पानी आप डालेंगे तो ये इधर को गिर जाएगी, यानी ऐसे हमने उल्टा बना दिया। ऐसे नारी ऐसे बनती है और इसमें जब पानी ऊपर गिरता है तो इस इधर को ढलान रहता है, इधर ऐसे ऐसे पानी अपना गिर जाता है। आगे है घनानंद के 2 सवैया और कौन कौन से हैं कि परकारज देह को धारे फिरो जन पर जन जथारथ हवे दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसो। घन आनंद जीवन दायक हो, कबो मेरियो पीर हिये परसो, कबहूँ अबिसासी सुजान के, आंगन में आसुआन को लय बरसो। तो इनकी सवैया है। आगे हम देखेंगे घनानंद के विषय में हम काफ़ी ज़्यादा देख चुके। इनकी कई महत्वपूर्ण कथन को भी देखा कि शुक्ल जी इनके विषय में क्या चीज़ कहते हैं और इन्होंने सुजान के विषय में क्या लिखा है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से इनका लगभग इम्पोर्टेंट डाटा हम लोग देख चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे रसनिधि। इनका नाम पृथ्वी सिंह था और ये दतिया के एक जमींदार थे। इनका संवत 1717 तक वर्तमान रहना पाया जाता है। ये अच्छे कवि थे। इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर रतन हजारा, रसनिधि ने क्या लिखा, रतन हजारा नामक दोहों का एक ग्रंथ बनाया। कहीं कहीं तो बिहारी के वाक्य तक रख लिए हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत से दोहे बनाए जिनका संग्रह बाबू जगन्नाथ प्रसाद छत्रापुर ने किया है। अरेल और माझो का संग्रह भी खोज में मिला है। ये श्रृंगार रस के कवि थे। अपने दोहे में इन्होंने फारसी कविता के भाव भरने और चतुराई दिखाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे हैं कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचाता है, पर जिस ढंग की कविता इन्होंने की है उसमें इन्हें सफलता हुई है। तो क्या कविता इन्होंने की है कि अद्भुत गति यह प्रेम की, बैनन कही न जाए, दरस भूख लागे दृगन, फूंक ही देत भगाए। तो रसनिधि ने ये दोहे लिखे हैं। लेहु न मजनू गोर ढिग, कोउ लैला नाम, दरवंत को नेक्यूं तो लेन देहु विश्राम। चतुर चितेरे तू सभी, लिखत नहीं ठहराए, कलश छुवत कर आंगुरी, कटी कटाछन जाए। मन गयंद छवि मद छके, तोरी जजीर भगात, हियगे झीने तार सो, सहजे ही बंध जात। तो इस प्रकार से इनके दोहे थे रसनिधि के। इनके विषय में जैसे कि हमने समझा कि रतन हजारा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको याद रखना है रसनिधि के विषय में। नेक्स्ट कवि को हम देखेंगे महाराज विश्वनाथ सिंह को।
महाराज विश्वनाथ सिंह ये रीवा के बड़े ही विद्या रसिक और भक्त नरेश तथा प्रसिद्ध कवि महाराज रघुराज सिंह के पिता थे। अब संवत 1778 से लेकर 1797 तक रीवा की गद्दी पर रहे। ये जैसे भक्त थे वैसे ही विद्या व्यसनी तथा कवियों और विद्वानों के आश्रयदाता थे। काव्य रचना में भी ये सिद्धहस्त थे। यह ठीक है कि इनके नाम से प्रख्यात बहुत से ग्रंथ दूसरे कवियों के रचे हैं, पर इनकी रचनाएं भी कम नहीं हैं। नीचे इनकी बनाई पुस्तकों के नाम दिए जाते हैं, जिनसे विदित होगा कि कितने विषयों पर इन्होंने लिखा है। तो क्या क्या लिखा है? अष्टयाम आहिनिक, आनंद रघुनंदन नाटक, उत्तम काव्य प्रकाश, गीता रघुनंदन सतिका, रामायण, गीता रघुनंदन प्रमाणिक, स्वर्ग संग्रह, कबीर बीजक की टीका लिखा है इन्होंने, विनय पत्रिका की टीका लिखा है, रामचंद्र की सवारी, भजन, पदार्थ, धनुर्विद्या, आनंद रामायण, पर धर्म निर्णय, शांति शतक, वेदांत पंचशतिका, गीतावली पूर्वार्ध, धारुवाष्टक, उत्तम नीति चंद्रिका, अबोध नीति, पाखंड खंडिका, आदि मंगल, बसंत चौतसी, 84 रमैनी, ककहरा, शब्द, विश्व भोजन प्रसाद, ध्यान मंजरी, विश्वनाथ प्रकाश, परम तत्व, संगीत रघुनंदन इत्यादि। इसमें से यह सब आपको याद नहीं रखना है। जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे कि विश्वनाथ सिंह की कौन सी रचना इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, यद्यपि ये रामोपासक थे पर कुल परंपरा के अनुसार निर्गुण संत मत की बानी का भी आदर करते थे, जैसा कि बताया गया कि कबीर की बानी का भी टीका इन्होंने लिखा है। और वहीं पर विनय पत्रिका की भी टीका, यानी तुलसीदास जो रामोपासक थे उनका भी इन्होंने टीका लिखा है। आगे है कबीरदास के शिष्य धर्मदास का बांधव नरेश के यहाँ जाकर उपदेश सुनाना परंपरा से प्रसिद्ध है। ककहरा शब्द रामायणी आदि उसी प्रभाव के द्योतक हैं, पर इनकी साहित्यिक रचना प्रधानतः रामचरित संबंधनी है। कबीर बीजक की टीका इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण राम पर घटाई है। ब्रज भाषा में नाटक पहले इन्होंने लिखा। इस दृष्टि से इनका आनंद रघुनंदन नाटक विशेष महत्व की वस्तु है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप याद रखेंगे, आनंद रघुनंदन नाटक इनका विशेष महत्व का है और भारतेंदु ने इसे पहला हिंदी का प्रथम नाटक माना है। महाराज विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। यद्यपि इसमें पद्यों की प्रचुरता है पर समाज सब ब्रजभाषा गद्य में है, अंक विधान और पात्र विधान भी हैं। हिंदी के प्रथम नाटककार के रूप में ये चिर स्मरणीय हैं। इनकी कविता अधिकतर या तो वर्णात्मक हैं अथवा उपदेशात्मक, भाषा स्पष्ट और परिमार्जित है। इनकी रचना के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं। तो क्या है इनकी रचना का नमूना कि भाइन भृत्यन विष्णु सो रयत, भानु सो शत्रुन काल सो भावे, शत्रु बलि सो बचे करि बुद्धियो, अस्त्रा सो धर्म की रीति चलावे, जीतन को करें केते उपाय, और दीर्घ दृष्ट सबय फल पावे, भाकत हैं विश्वनाथ धारुवे, नृप सो कबहू नहीं राज गवावे। तो इस प्रकार से इनकी पंक्तियां हैं। आगे हम देखेंगे। तो पंक्तियों को आपका मन हो तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें याद भी नहीं होगा। तो एक जनरल इनका लिखने का क्या तरीका रहा है वो हम एक दो पद्य पढ़कर जान लेते हैं। आगे है नेक्स्ट कवि भक्तवर नागरी दास जी। यद्यपि इस नाम से कई भक्त कवि ब्रज में हो गए हैं, पर उनमें सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सामंत सिंह जी हैं, जिनका जन्म पौरुष कृष्ण 12 संवत 1756 में हुआ था। ये बाल्यावस्था से ही बड़े सूरवीर थे। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने बूंदी के हाड़ा जैत सिंह को मारा था। संवत 1804 में दिल्ली के शाही दरबार में थे। इसी बीच में इनके पिता महाराज राज सिंह का देहांत हुआ। बादशाह अहमद शाही ने इन्हें दिल्ली में ही कृष्णगढ़ राज्य का उत्तराधिकार दिया, पर जब ये कृष्णगढ़ पहुंचे तब राज्य अपने भाई बहादुर सिंह का अधिकार पाया, जो जोधपुर की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर बैठे थे। ये ब्रज की ओर लौट आए और मराठों से सहायता लेकर अपने राज्य पर अधिकार किया। इस पर गृह कला से इन्हें कुछ ऐसी विरक्ति हो गई कि ये सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए
और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगी। अपनी उसी समय की चित्तवृत्ति का उल्लेख इन्होंने इस प्रकार किया है। तो क्या किया है कि जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं। जैसे कि जब पारिवारिक कलह हो जाता है, आप सभी से रिलेट कर पा रहे होंगे, सभी के घर परिवार है तो सभी को पता चलता होगा कि जब परिवार में कलह हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, कोई वाद विवाद हो जाता है, तो वहाँ सुख नहीं प्राप्त होता। तो क्या कहा जा रहा है कि जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, और कलह सुखन को सूल, यानी कलह जो है वो सुख के लिए कांटे के समान है, सूल है। सबय कलह एक राज में, राज कलह को मूल। कहा भयो नृप हूँ भयो, ढोवत जग बेगार, लेत न सुख हरिभक्त को, सकल सुखन को सार। मैं अपने मन मूढ़ते, डरत रहत हूँ हाय, वृंदावन की ओरते, मति कबहूँ फिर जाए। वृंदावन पहुँचने पर वहाँ के भक्तों ने इनका बड़ा आदर किया। ये लिखते हैं कि पहले तो कृष्णगढ़ के राजा यह व्यवहारिक नाम सुनकर कुछ उदासीन से रहे, पर जब उन्होंने मेरे नागरीदास, नागरी शब्द श्री राधा के लिए जो आता है, नाम को सुना, तब उन्होंने उठकर दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। तो क्या इसके बारे में नागरीदास जी कहते हैं कि सुन व्यवहारिक नाम को ठाढ़े दूरी उदास, सुन व्यवहारिक नाम को ठाढ़े दूरी उदास, दौर मिले भर नयन सुने, नाम नागरी दास। यानी नागरी दास नाम सुनते ही जैसे कृष्ण जो है सुदामा से दौड़ते हुए जाते हैं मिलने, वैसे वो भी मिलते हैं। इक मिलत भुजन भरी दौर दौर, इक टेर बुलावत और ठोर, इक टेर बुलावत और ठोर। वृंदावन में उक्त समय वल्लभाचार्य जी की गद्दी की 5वीं पीढ़ी थी। वृंदावन से इन्हें इतना प्रेम था कि एक बार ये वृंदावन के उस पार जा पहुँचे। रात को जब यमुना के किनारे लौट कर आए तब वहाँ कोई नाव बेड़ा ना था। वृंदावन का वियोग इतना इन्हें असह्य हो गया कि यमुना में कूद पड़े और तैरकर वृंदावन आए। इस घटना का उल्लेख उन्होंने इस प्रकार किया है कि देखो श्री वृंदा विपिन पार, नहीं नाव नहीं कुछ और दांव, रहे बार लगन की लगे लाज, यह चित्त माही करके विचार। वृंदावन में इनके साथ इनकी उपपत्नी बड़ीठड़ी जी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। इनकी पत्नी नागरीदास जी की पत्नी, उपपत्नी का क्या नाम बताया गया, बड़ीठड़ी जी। ये भक्त कवियों में बहुत ही प्रचुर कृति छोड़ गए हैं। इनका कविता काल संवत 1780 से 1819 तक माना जा सकता है। इनका पहला ग्रंथ मनोरथ मंजरी जो कि 1880 में पूरा हुआ। संवत 1814 में विष्णु शुक्ल 10 को राज्य पर अपने पुत्र सरदार सिंह जी को प्रतिष्ठित करके घर बार इन्होंने छोड़ा। इससे स्पष्ट है कि विरक्त होने के बहुत पहले ही ये कृष्ण भक्त और ब्रज लीला संबंधी बहुत सी पुस्तकें लिख चुके थे, क्योंकि अचानक से विरक्ति नहीं आ जाती, थोड़ा सा समय तो लगता है। कृष्णगढ़ में इनकी लिखी छोटी बड़ी सब मिलाकर 73 पुस्तकें संग्रहित हैं जिनके नाम हैं। तो नाम इनके क्या क्या हैं एक बार देख लेते हैं कि श्रृंगार सार, गोपी प्रेम प्रकाश, पद प्रसंग माला, ब्रज बैकुंठ तुला, ब्रज सार, भोर लीला, प्रताप रस मंजरी, बिहार चंद्रिका, भोजनानंदाष्टक, जुगल रस माधुरी, फूल विलास, गोधान, आगमन दोहन, आनंद लग्नाष्टक, फाग विलास, ग्रीष्म विहार, पावस पचीसी, गोपी वैन विलास। तो इस प्रकार से ये पूरी इनकी रचना है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। आगे है कि इनके अतिरिक्त वैन विलास, अब देखिए जो इसमें पुस्तकों की चर्चा की गई है वो इम्पोर्टेंट है। सारे नाम हमको नहीं याद हो पाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर उसका जिक्र कुछ ना कुछ किया गया है। तो क्या कहा जा रहा है कि इनके अतिरिक्त वैन विलास गुप्त रस प्रकाश नाम की 2 अप्राप्य पुस्तक भी हैं। इस लंबी सूची को देखकर आश्चर्य करने के पहले पाठक को यह जान लेना चाहिए कि ये नाम भिन्न भिन्न प्रसंगों व विषयों के कुछ पद्यों में वर्णन मात्र हैं, जिन्हें यदि एकत्र करें तो ये 5 या 7 अच्छे आकार की पुस्तकों में आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि ये जैसे विषय उपविषय रहता है, वैसे ही ये एक ही पार्ट के कई जो है उपविषय हैं, उन सबको पुस्तक का रूप दे दिया गया, तभी 73-74 पुस्तक इनकी हो गई है। लेकिन अगर इन्हें समराइज किया जाए, अगर इन्हें एक साथ संकलित किया जाए तो ये 5 या 7 पुस्तकें ही बनेंगी। अतः ऊपर लिखे नामों की पुस्तकों के नाम ना समझकर वर्णन के शीर्षक मात्र समझना चाहिए। तो क्या समझना चाहिए इन्हें? अलग अलग शीर्षक। इनमें से बहुतों को 5-5, 10-10, 25-25 पद्य मात्र समझिए। यानी एक एक शीर्षक में 5-5, 10-10 या 25-25
पद्य लिखे गए हैं। कृष्ण भक्त कवियों की अधिकांश रचनाएं इसी ढंग की हैं। भक्ति काल के इतने अधिक कवियों की कृष्ण लीला संबंधी फुटकल उक्तियों से उबे हुए और केवल साहित्यिक दृष्टि रखने वाले पाठकों को नागरीदास जी की ये रचनाएं अधिकांश में पिष्ट पेषण सी प्रतीत होंगी। पर ये भक्त थे और साहित्य रचना की नवीनता आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। फिर भी इनकी शैली और भाव में बहुत कुछ नवीनता और विशेषता है। कहीं कहीं बड़े सुंदर भावों की व्यंजना इन्हीं की है। काल गति के अनुसार फारसी काव्य का आशिकी और सूफियाना रंग ढंग भी कहीं कहीं इन्होंने दिखाया है। इन्होंने गाने के पदों के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, अरिल, रोला आदि कई छंदों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस और चलती है। विशेषता पदों की, कवित्तों की भाषा में वह चलतापन नहीं है। तो इनका वैराग्य सागर से एक नमूना है। तो क्या है कि काहे को रे नाना मत सुने तू पुरातन के, तही कहा तेरी मूढ़ मूढ़ मति पंग की, वेद के विवादन को पावे गो न पार पकहो, छाड़ देहु आस सब दान नहानन गंग के। तो ये इन्होंने इस प्रकार से कहा है। इनके कई पद्य दिए गए हैं। शुक्ल जी ने इनके कई पद्य, इश्क चमन से भी इनका पद्य है। तो क्या है कि सब मजहब सब इल्म अरु, सबे ऐस के स्वाद, अरे इश्क के असर बिनु ये सब ही बर्बाद, आया इश्क लपेट में लागी चश्म चपेट, सोई आया खलक में और भरे सब पेट। आगे नेक्स्ट कवि को हम देखेंगे। नागरीदास जी के विषय में देख लिया, इनकी उपपत्नी के विषय में देख लिया कि वो भी गीत और पद्य लिखती थी। नेक्स्ट कवि हैं जोधराज। ये गौड़ ब्राह्मण बालकृष्ण के पुत्र थे। इन्होंने नीवगढ़ वर्तमान नीम राणा अलवर के राजा चंद्रभान चौहान के अनुरोध से हम्मीर रासो नामक एक बड़ा प्रबंध काव्य संवत 1875 में लिखा, जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव का चरित्र वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति पर वर्णन किया गया है। हम्मीर देव सम्राट पृथ्वीराज के वंशज थे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन को कई बार परास्त किया था और अंत में अलाउद्दीन की चढ़ाई में ही वे मारे गए थे। इस दृष्टि से इस काव्य के नायक देश के प्रसिद्ध वीरों में हैं। जोधराज ने चंद आदि प्राचीन कवियों की पुरानी भाषा का भी यत्रा तत्रा अनुकरण किया है। जैसे जगह जगह ही विभक्ति के प्राचीन रूप हा का प्रयोग। हम्मीर रासो की कविता बड़ी ओजस्विनी है। घटनाओं का वर्णन ठीक ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाओं की कल्पना भी की है, जैसे महिमा मंगोल का अपने प्रेयसी वेश्या के साथ दिल्ली से भागकर हम्मीर देव की शरण में आना और अलाउद्दीन का दोनों को मांगना। यह कल्पना राजनीतिक उद्देश्य हटाकर प्रेम प्रसंग का युद्ध का कारण बताने के लिए प्राचीन कवियों की प्रथा के अनुसार की गई है। पीछे संवत 1902 में चंद्रशेखर वाजपेयी ने जो हम्मीर हट लिखा, उसमें भी यह घटना ज्यों की त्यों ली गई है। ग्वाल कवि के हम्मीर हट में भी बहुत संभव है कि यह घटना ली गई होगी। तो कई लोगों ने हम्मीर हट लिखा है, इसका भी जिक्र यहाँ पर हुआ है कि चंद्रशेखर वाजपेयी, ग्वाल कवि, जोधराज। आगे है कि प्राचीन वीर काल के अंतिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में और जिस प्रकार की भाषा में अंकित होना चाहिए था, उसी रूप में उसी प्रकार की भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन्हें हिंदी काव्य की ऐतिहासिक परंपरा की अच्छी जानकारी थी। यह बात स्पष्ट लक्षित होती है इनके कुछ नमूनों से। तो क्या है कि कब हठ करे अलावदी रणथंभौर गढ़ी आए, कबई शेख सरनय रहे बहुरियो महिमा साहि, सूर सोच मन में करो पदवी लहो न फेर, जो हठ छड़ो राव तुम उतन लजो अजमेर, सरन राख शेख ना तजो तजो शीस गढ़ देश, रानी राव हमीर को यह दीन हो उपदेश। तो इस प्रकार से ये इनके पद्य हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि हैं बख्शी हंसराज, जो कि 15वें नवंबर के कवि हैं। बख्शी हंसराज ये श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनका जन्म संवत 1799 में पन्ना में हुआ था। इनके पूर्वज बख्शी हरिकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे। हंसराज जी पन्ना नरेश्वरी अमान सिंह जी के दरबारियों में थे। ये ब्रज की व्यास गद्दी के विजय सखी नामक
महात्मा के शिष्य थे, जिन्होंने इनका सांप्रदायिक नाम प्रेम सखी रखा था। सखी भाव के उपासक होने के कारण इन्होंने अत्यंत प्रेम माधुर्य पूर्ण रचनाएं की, जिसमें से 4 ग्रंथ क्या क्या हैं? स्नेह सागर, विरह विलास, रामचंद्रिका, 12 मासा, ये हंसराज ने लिखे हैं। इनमें से प्रथम बड़ा ग्रंथ है, यानी स्नेह सागर सबसे बड़ा ग्रंथ है। दूसरा शायद इनकी पहली रचना है। स्नेह सागर का संपादन श्रीयुत लाला भगवान जी ने बड़े अच्छे ढंग से कर चुके हैं। शेष ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। स्नेह सागर 9 तरंगों में समाप्त हुआ है, जिनमें कृष्ण की विविधा लीलाओं सार छंद में वर्णन की गई हैं। भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा का इसका स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत ही कम देखने में आता है। पद विन्यास अत्यंत कोमल और ललित है। कृत्रिमता का लेस नहीं, अनुप्रास बहुत ही संयत मात्रा में और स्वाभाविक है। माधुर्य प्रधानता संस्कृत की पदावली का नहीं, भाषा की सरल सुबोध पदावली का है। एक शब्द का भी समावेश व्यर्थ केवल पादपार्थ नहीं है। सारांश यह है कि इनकी भाषा सब प्रकार से आदर्श भाषा है। कल्पना भाव विधान में ही पूर्णतया प्रवृत्त है, अपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं। भाव विकास के लिए अत्यंत परिचित और स्वाभाविक व्यापार ही रखे गए हैं। वास्तव में स्नेह सागर का एक अनूठा ग्रंथ, स्नेह सागर एक अनूठा ग्रंथ है। देखिए इसमें इन्होंने क्या लिखा है, उस पंक्ति को हम एक पढ़ते हैं। तो क्या पंक्ति है कि दमकत दीपत देह दामिन सी, चमकत चंचल नयना, घूंघट बिच खेलत खंजन से, उड़ी उड़ी दीठ लगैना, लटकत ललित पीठ पर चोटी, बिच बिच सुमन संवारी, देखे ताहि मैर सो आवत मनोह भुजंगनी कारी। इतते चली राधिका गोरी, सौंपन अपनी गैया, उतते अति आतुर आनंद सो आए कुंवर कन्हैया। तो इस प्रकार से ये इनके पद्य हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि को। नेक्स्ट कवि हैं जनक किशोरी शरण। ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, पर एक बार हम रीडिंग सबका ले लेते हैं कि जनक किशोरी शरण ये अयोध्या के एक बैरागी थे और संवत 1797 में वर्तमान थे। इन्होंने भक्ति ज्ञान और रामचरित संबंधी बहुत सी कविता करी। कुछ ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे हैं। हिंदी कविता साधारणतः अच्छी है। इनकी बनाई पुस्तकों के नाम हैं तो क्या क्या है? आंदोलन रहस्य दीपिका, तुलसीदास चरित्र, विवेक सार चंद्रिका, सिद्धांत 34, 12 खड़ी, ललित श्रृंगार, दीपक कवितावली, जानकी सरड़ाभरण, सीताराम सिद्धांत मुक्तावली, अन्य तरंगड़ी, राम रस तरंगड़ी, आत्म संबंध दर्पण, होलिका विनोद दीपिका, वेदांत सार, श्रुति दीपिका, रस दीपिका, दोहावली, रघुवीर करुणाभरण। उपर्युक्त सूची से स्पष्ट होता है कि इन्होंने राम सीता के श्रृंगार, ऋतु विहार आदि के वर्णन में ही भाषा कविता की है। इनका एक पद्य आगे दिया जाता है कि फूले कुसुम द्रुम विविधा रंग, सुगंधा के चहुचाभ, गुंजत मधुप मधुमत्ता, नाना रंग रज अंग फाब, सीरो सुगंधा सुमंद बात, विनोद कंत बहंत, परसत आनंद उदोत ही अभिलाष कामिन कंत। ये इन्होंने लिखा है। आगे नेक्स्ट कवि हैं अलबेली अली। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के महात्मा अमनसी अली जी के शिष्य थे। इसके अतिरिक्त इनका कोई वृत्तिक ज्ञान नहीं। अनुमान से इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम भाग आता है। ये भाषा के सत्कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत में भी सुंदर रचना करते थे, जिनका प्रमाण इनका लिखा श्री स्रोत है। इन्होंने समय प्रबंध पदावली नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें 1313 बहुत ही भाव भरे पद हैं। तो क्या है 1313 पद कि लाल तेरे लोभी लोलुप नयन, लाल तेरे लोभी लोलुप नयन, केहरस छकन छकय हों, छबीले मानत नाहिन चैन, नींद नयन घुरी घुरी आवतति, घोरी रही कुछ नयन। अलबेली अली रस के रसिया, इन्होंने अपना नाम भी लिख दिया कि अलबेली अली रस के रसिया, कत बिसरत ये बैन, बने नवल प्रिय प्यारी, सरद रैन उजियारी, सरद रैन सुखदैन मैन मैं, जमुना तीर सुहायो, सकल कला पूरन शशि शीतल महिमंडल पर आयो, अतिशय सरस सुधा सुगंधा मंद, गति पहत पवन रुचिकारी, नव नव रूप नवल नव जोबन, बने नवल प्रिय प्यारी। तो इस प्रकार से अलबेली अली के ये पद्य हैं।
नेक्स्ट कवि हैं चाचा हित वृंदावन दास। चाचा हित वृंदावन दास ये पुष्कर क्षेत्र के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण थे और संवत 1765 में उत्पन्न हुए थे। राधा वल्लभी गोस्वामी हितरूप जी के शिष्य थे। तत्कालीन गोसाई जी के पिता के गुरु भ्राता होने के कारण गोसाई जी की देखा दाखी सब लोग इन्हें चाचा जी कहने लगे। ये महाराज नागरी दास जी के भाई बहादुर सिंह जी के आश्रय में रहते थे, पर जब राजकुल में विग्रह उत्पन्न हुआ तब ये कृष्णगढ़ छोड़कर वृंदावन चले आए और अंत समय तक वहीं रहे। संवत 1800 से लेकर संवत 1844 तक की इनकी रचनाओं का पता लगता है। तो क्या पता लगता है इनकी रचनाओं का? जैसे सूरदास के 1.25 लाख पद बनाने की जनश्रुति है, वैसे ही इनके भी 1 लाख पद बनाने की पद और छंद बनाने की बात है। इनमें से 20,000 के पद लगभग इनके मिले हैं। इन्होंने नक्सिक, अष्टयाम, समय प्रबंध, छली लीला आदि असंख्य प्रसंगों का विशद वर्णन किया है। छद्म लीला। छद्म लीलाओं का वर्णन तो बड़ा ही अनूठा है। इनके ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुए हैं। राग रत्नाकर आदि ग्रंथों में इनके बहुत से पद संग्रहित मिलते हैं। छतरपुर के राज पुस्तकालय में इनकी बहुत सी रचनाएं सुरक्षित हैं। इतने अधिक परिमाण में होने पर भी इनकी रचना शिथिल या भर्ती की नहीं है। भाषा पर इनका पूरा अधिकार प्रकट होता है। लीलाओं के अंतर्गत वचन और व्यापार की योजना भी इनकी कल्पना की स्फूर्ति का परिचय देती है। इनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं, तो कौन कौन से पद हैं? मनिहारी लीला से है कि मिठ बोलनी नवल मनिहारी, भौहें गोल गरूर हैं या के नयन चुटीले भारी, चूरी लखी मुखते कहें घूंघट में मुस्काती, ससी मन वदरी ओटते दूरी दरसत यही भांति। चूरो बड़ो है मोल को नगर नगाहक कोय, मो फेरी खाली परी आई सब घर टोय, प्रीतम तुम मो दृगन बसत हो, कहाँ भरोसे हुए पूछत हो, कई चतुराई करजू हसत हो, लीजे परख स्वरूप आपने, पुत्रिन में तुम ही तो लसत हो, वृंदावन हित रूप रसिक तुम कुंज लड़ावत ही हुलसत हो, यानी हृदय में उल्लास भरता है। तो इस प्रकार से ये वृंदावन दास की पद थे। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे, गिरधर कविराय। इनका कुछ भी वृत्तांत ज्ञात नहीं, नाम से भाट जान पड़ते हैं। शिव सिंह ने इनका जन्म संवत 1770 दिया है, जो संभवतः ठीक हो। इस हिसाब से इनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। इनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम ग्राम में प्रसिद्ध हैं। अनपढ़ लोग भी 2-4 चरण जानते हैं। इस सर्वप्रियता का कारण है बिल्कुल सीधी सादी भाषा में तथ्याभाव का कथन। इसमें ना तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा उत्प्रेक्षा आदि का चमत्कार। कथन की पुष्टि मात्र के लिए दृष्टांत आदि इधर उधर मिलते हैं। कहीं कहीं पर बहुत कम कुछ अन्योक्तियों का सहारा इन्होंने लिया है। इन सब बातों के विचार से ये कोरे पद्यकार ही कहे जा सकते हैं, सूक्तिकार भी नहीं। वृंद कवि में इनमें यही अंतर है। गिरधर राय कवि और वृंद कवियों में अंतर बता रहे हैं शुक्ल जी कि वृंद कवि ने क्या किया कि स्थान स्थान पर अच्छी घटती हुई और सुंदर उपमाओं आदि का भी विधान किया है, पर इन्होंने कोरा तथ्य कथन ही दिया है। कहीं कहीं तो इन्होंने शिष्टता का ध्यान भी नहीं रखा। घर गृहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक व्यवहार आदि का बड़े स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कथन किया। यही स्पष्टता इनकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है कि 2 कुंडलियां इनकी दी जा रही, तो क्या कह रहे हैं कि साई बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हरिना कुश अरुकंस को गयो दुहन को राज, गयो दुहन को राज बाप बेटा के बिगड़े, दुश्मन दावा गिर भय महिमंडल सिगरे, कह गिरधर कबीराय जुगन याही चली आई, पिता पुत्र के बैर नफा कहू कौने पाई, रहिए लटपट काट दिन बरु घामहि में सोए, छाह नवा की बैठिए
जो तरुपतरो होए, यानी जो पेड़ पतला है उसमें छांव वैसे भी नहीं रहेगी, उसी वृक्ष से छांव आपको मिल सकती है जो थोड़ा फैलाव लिए हो, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, ऐसे। आगे है, जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बहे बयार टूटी तब जर से जई हैं। कह गिरधर कबीराय छाह मोटे की गहिए, पाता सब झर जाए तरु छाया में रहिए। इस प्रकार से कबीराय की ये पंक्तियाँ थी। आगे हम देखेंगे 20वें नंबर के कवि भगवत रसिक। भगवत रसिक ये टट्टी संप्रदाय के महात्मा स्वामी ललित मोहनी दास के शिष्य थे। इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निर्लिप्त भाव से भगवत भजन में लगे रहे। अनुमान से इनका जन्म संवत 1795 के लगभग हुआ, अतः इनका रचना काल संवत 1830 से 1850 के बीच माना जा सकता है। इन्होंने अपनी पुस्तक अपनी उपासना के संबंध रखने वाले अन्य प्रेम रसपूर्ण बहुत से पद, कवित्व, कुंडलियाँ, छप्पे आदि रचे हैं, जिनमें एक ओर तो वैराग्य का भाव है और दूसरी ओर अन्य प्रेम का भाव झलकता है। इनका हृदय प्रेम रसपूर्ण था, इसी से इन्होंने कहा है कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके न। ये कृष्ण भक्त में लीन एक प्रेम योगी थे। इन्होंने प्रेम तत्व का निरूपण बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। तो कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं, देखिए कि क्या कहा है कि कुंजन ते उठ प्रात गात जमुना में धोए, निधिवन करि दंडवत बिहारी को मुख जोवे। करे भावना बैठ स्वच्छ थल रहित उपाधा, घर घर ले प्रसाद लगे जब भोजन साधा। संग करे भगवत रसिक कर करवा गुदरी गरे, वृंदावन बिहरत फिरे जुगल रूप नयन भरे। तो इस प्रकार से ये इन्होंने पंक्तियाँ कही। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कवि श्री हठी जी को। ये श्री हठी जी जो है वो हित हरिवंश जी की शिष्य परंपरा में बड़े ही साहित्य मर्मज्ञ और कला कुशल कवि हो गए थे। हठी जी हितवंश परंपरा में थे। इन्होंने संवत 1857 में राधा सुधा शतक बनाया, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, जिसमें 11 दोहे और 103 कवित्व सवैयाँ हैं। अधिकांश भक्तों की अपेक्षा इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कला पक्ष पर भी पूरा जोर दिया है। इनकी रचना में यमक, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का बाहुल्य पाया जाता है, पर साथ ही भाषा या वाक्य विन्यास में लद्दड़पन नहीं आने पाया है। वास्तव में राधा सुधा शतक छोटा होने पर भी अपने ढंग का अनूठा ग्रंथ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यह ग्रंथ अत्यंत प्रिय था। तो क्या है ये ग्रंथ कि उसके कुछ अवतरण कि कल्पलता के कींधो पल्लव नवीन दो, हरन मंजुता के कंज ताके बनिता के हैं। पावन पतित गुण गावे मुनिता के छवि, छलय सविता के जनता के गुरु ताके हैं। नवनिधिता के सिद्धता के आदि आलय हठी, तीनों लोकता के प्रभुता के प्रभु ताके हैं। तो इस प्रकार से ये हठी जी का पद्य है। आगे हम नेक्स्ट कवि को देखेंगे गुमान मिश्र को। गुमान मिश्र ये महोबे के रहने वाले गोपाल मणि के पुत्र थे। इनके 3 भाई और थे, दीप शाही, खुमान और अमान। गुमान ने पिहानी के राजा अकबर अली खां के आश्रय में संवत 1800 में श्री हर्षकृत नैषधा काव्य का पद्यानुवाद नाना छंदों में किया। यही ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है और प्रकाशित भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त खोज में इनके 2 और ग्रंथ मिले हैं, कृष्ण चंद्रिका, छंदाटवी। कृष्ण चंद्रिका का निर्माण काल संवत 1838 है, अतः इनका कविता काल संवत 1800 से 1840 तक माना जा सकता है। इन 3 ग्रंथों के अतिरिक्त रस, नायिका भेद, अलंकार आदि कई ग्रंथ सुने जाते हैं। यहाँ केवल इनके नैषधा के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में इन्होंने बहुत से छंदों का प्रयोग किया है, बहुत जल्दी छंद बदले हैं। इंद वज्रा, वंशस्थ, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित आदि कठिन वर्ण वृत्तों से लेकर दोहा चौपाई तक मौजूद हैं। यानी इन्होंने मात्रिक और वर्णिक दोनों छंदों का प्रयोग अच्छे से किया है। ग्रंथारंभ के अकबर अली खां की प्रशंसा मंद से जो बहुत से कवित्व इन्होंने कहे हैं,
उनसे इनकी चमत्कार प्रियता स्पष्ट प्रकट होती है। उनमें परिसंख्या अलंकार की भरमार है। गुमान जी अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और काव्य कुशल थे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाषा पर भी इनका पूरा अधिकार था। जिन श्लोकों के भाव जटिल नहीं हैं, उनका अनुवाद बहुत ही सरस और सुंदर है। वह स्वतंत्र रचना के रूप में प्रतीत होता है, पर जहाँ कुछ जटिलता है वहाँ की वाक्यावली उलझी हुई और अर्थ अस्पष्ट है। बिना मूल श्लोक के सामने आए ऐसे स्थानों का स्पष्ट अर्थ निकालना कठिन है। अतः सारी पुस्तक के संबंध में यही कहना चाहिए कि अनुवाद में वैसी सफलता नहीं हुई है। संस्कृत के भावों के सम्यक अवतरण में असफलता गुमान ही के सिर नहीं मढ़ी जा सकती। रीतिकाल के जिन जिन कवियों ने संस्कृत से अनुवाद करने का प्रयत्न किया है, उनमें बहुत से असफल हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इस काल में जिस मधुर रूप में ब्रजभाषा का विकास हुआ, वह सरल व्यंजना के तो बहुत ही अनुकूल हुआ, पर जटिल भावों और विचारों के प्रकाश में वैसा समर्थ नहीं हुआ। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य में काव्य प्रकाश का जो अनुवाद किया है, उसमें भी जगह जगह इसी प्रकार अस्पष्टता है। कुलपति मिश्र ने काव्य प्रकाश का रस रहस्य में अनुवाद किया है। गुमान जी उत्तम श्रेणी के कवि थे, इसमें संदेह नहीं। जहाँ वे जटिल भाव भरने की उलझन में नहीं पड़े, वहाँ की रचना अत्यंत मनोहारिणी हुई। कुछ पद देखिए क्या है कि दुर्जन की हानि बिरधा पनोई करे पीर, गुण लोप होत एक मोतिन के हार ही, टूटे मणि माले निर्गुण गाय ताल लिखे, पोथिन ही अंक मन कलह विचारहि, शंकर बरन पशु पक्षिन में पायत, अलग ही पारे अस भंग निराधार ही, चिर चिर राजो राज अली अकबर सुराराज, के समाज जाके राज पर बारह। तो इस प्रकार से इन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट गुमान मिश्र के बाद नेक्स्ट कवि सरजूराम पंडित को। सरजूराम पंडित के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एक बार इनको देख लेते हैं कि सरजूराम पंडित इन्होंने जैमिनी पुराण भाषा नामक एक कथात्मक ग्रंथ संवत 1805 में बनाकर तैयार किया। इन्होंने अपना कुछ भी परिचय अपने ग्रंथ में नहीं दिया है। जैमिनी पुराण 2 चौपाइयों में तथा और कई छंदों में लिखा गया है और 36 अध्यायों में समाप्त हुआ है। इसमें बहुत सी कथाएं आई हैं, जैसे युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, संक्षिप्त रामायण, सीता त्याग, लवकुश युद्ध, मयूर ध्वज, चंद्रहास आदि राजाओं की कथाएं। चौपाई का ढंग रामचरितमानस का सा है। कविता इनकी अच्छी है, इसमें गांधीर्य है। नमूने के लिए कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं। तो सरजूराम पंडित का आप जैमिनी पुराण बस एक याद रख सकते हैं, जैमिनी पुराण भाषा। तो इन्होंने क्या लिखा है कि गुरुपद पंकज पावन रेणु, गुरुपद रज अज हरिहर धामा, तब लग जग जड़ जीव भुलाना, श्री गुरु पंकज पाँव पसारू, सुमृत होत हृदय असनाना। इनके विषय में बस इतना ही है। उनका सिर्फ एक ही रचना जैमिनी पुराण भाषा आपको याद रखना है, सरजूराम का। नेक्स्ट हम देखेंगे कवि भगवंत राय खींची को। भगवंत राय खींची ये असोथर के बड़े गुणग्राही राजा थे, जिनके यहाँ बराबर अच्छे अच्छे कवियों का सत्कार होता रहता था। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इन्होंने 7 कांड रामायण बड़े सुंदर कवित्वों में बनाई है। यह रामायण तो इनकी नहीं मिलती, पर हनुमान जी की प्रशंसा के 50 कवित्व इनके अवश्य पाए गए हैं, जो संभव है रामायण के ही अंश हों। खोज में इनकी हनुमत 25 मिली है, उसमें निर्माण काल 1817 दिया है। इनकी कविता बड़ी ही उत्साहपूर्ण और ओजस्विनी है। एक कवित्व देखिए कि क्या है कवित्व भगवंत राय खींची की कि विदित विशाल ढाल भालू कपि जाल की है, ओट सुरपाल की है तेज के तुमार की, जाहि सो चपेट के गिराए गिरि गढ़ जासो, कठिन कपाट तोरे लंकनी सो मार की। भनय भगवंत जासो लागे लागे भेंटे प्रभु, जाके त्रास लखन को छुभिता खुमार की, ओढ़े ब्रह्म अस्त्र की अवावती महाताती बंदो, युद्ध मद माती छाती पवन कुमार की। तो इस प्रकार से इनका पद यहीं पर समाप्त होता है भगवंत राय खींची का। नेक्स्ट कवि है सूदन, जिन्हें हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में आगे पढ़ेंगे। आगे जितने भी कवि शेष हैं प्रकरण 3 में, रीतिकाल प्रकरण 3 में, उन सभी को हम
कल के वीडियो में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी का जो है उसमें आधुनिक काल। आधुनिक तीन काल को हमने कंप्लीट कर लिया, बस इसमें एक लेक्चर और बचा है। इसके अलावा आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल हमने शब्द अक्षर अक्षर को अच्छे से पढ़ लिया है। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ये हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको पढ़ते हुए हमारे साथ कैसा लग रहा है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।